मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हाजी करीम साहब अपने दो बेटों आरिफ और समीर के साथ रहते थे। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। अगर आरिफ बाजार जाता तो समीर उसके बिना नहीं जाता। अगर समीर बीमार पड़ता तो आरिफ पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता। करीम साहब अक्सर मुस्कुराकर कहते थे, जब तक तुम दोनों साथ हो मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं। समय बीता, दोनों की शादियां हो गयीं, घर में दो बहुएं आईं। शुरुआत के कुछ साल बेहद खूबसूरत थे। एक ही रसोई, एक ही आंगन, एक साथ ईद की तैयारियां, एक साथ खुशियां और एक साथ हर मुश्किल। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन हाजी करीम साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आखिरी सांसों में उन्होंने दोनों बेटों का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी जायदाद ये खेत, ये घर या ये जमीन नहीं, बल्कि तुम दोनों का प्यार है। इसे कभी मत टूटने देना। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा घर गम में डूब गया। लेकिन किस्मत अभी एक और इम्तिहान लेने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद रिश्तेदारों ने जायदाद की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, अभी से बंटवारा कर लो, बाद में अदालतों के चक्कर लगाओगे। किसी ने समीर के कान भर दिए, बड़ा भाई है, सब कुछ अपने नाम कर लेगा। उधर आरिफ से कहा गया, छोटे भाई पर भरोसा मत करना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे शक ने उस घर में जगह बना ली जहाँ कभी सिर्फ भरोसा रहता था। एक दिन समीर ने हिम्मत करके कहा, भैया, अब जायदाद का हिसाब कर लेते हैं। ये शब्द आरिफ के दिल में तीर की तरह लगे। उसे लगा, जिस भाई को उसने बेटे की तरह संभाला, आज वही उस पर शक कर रहा है। पहले बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची हुई और देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच रिश्तों की पहली दरार पड़ गई। कुछ ही दिनों में मजदूर बुलाए गए और उसी आंगन के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, जहाँ कभी दोनों भाई बच्चों की तरह खेला करते थे। अब एक तरफ आरिफ का परिवार था और दूसरी तरफ समीर का। बीच में सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं थी, बीच में टूटा हुआ भरोसा भी खड़ा था। उनकी बूढ़ी माँ हर रोज उस दीवार को देखती और चुपचाप रो देती। वह कभी इस बेटे के घर जाती तो कभी उस बेटे के, लेकिन दोनों के दिलों तक अब उनकी आवाज पहुँच ही नहीं रही थी। महीने बीत गए। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, जो कहना है जल्दी कह दीजिए। माँ ने कमजोर आवाज में सिर्फ एक बात कही, मेरे दोनों बेटों को एक बार मेरे पास ले आओ। दोनों भाई अस्पताल पहुँचे, लेकिन आज भी उनके बीच वही दूरी थी। माँ ने कांपते हुए दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया। वह चाहती थी कि दोनों बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, लेकिन अहंकार आज भी जीत रहा था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आखिरी बार कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी दौलत थे, लेकिन आज मैं सबसे गरीब माँ बनकर जा रही हूँ। और अगले ही पल उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा अस्पताल सिसकियों से गूंज उठा। आरिफ और समीर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। माँ के इंतकाल के कुछ दिनों बाद घर के पुराने कागजात समेटते समय एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरे दोनों बेटों के नाम। दोनों ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। करीम साहब ने लिखा था, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद तुम दोनों अलग हो चुके हो। मैंने अपनी सारी जायदाद बराबर बराबर बांट दी थी। मुझे कभी जमीन के बंटवारे का डर नहीं था, मुझे डर तुम्हारे दिलों के बंटवारे का था। अगर मेरे घर में कभी दीवार खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि मैं नहीं, मेरी परवरिश हार गई। यह पढ़ते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें समझ आ गया, जिस जायदाद के लिए उन्होंने अपना परिवार खो दिया, वह तो पहले ही बराबर बांटी जा चुकी थी। दोनों दौड़ते हुए उस दीवार के पास पहुँचे। उन्होंने मजदूरों का इंतजार नहीं किया, अपने ही हाथों से एक एक ईंट तोड़नी शुरू कर दी। हर गिरती हुई ईंट के साथ उनका गुस्सा टूट रहा था, उनका अहंकार टूट रहा था और उनका बिछड़ा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ रहा था। कुछ देर बाद दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर बच्चों की तरह रो पड़े, लेकिन जिस माँ ने सारी उम्र उन्हें साथ रखने की दुआ मांगी थी, वह आज यह मंजर देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थी।